साथियों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जान रहे हैं कि हमारे भारत देश में अभी जनगणना 2027 कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार, प्रत्येक भवन की गणना होनी है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है स्वगणना। स्वगणना अर्थात खुद से गणना करना। प्रत्येक परिवार को यह अवसर दिया गया है कि वह अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से अपनी गणना स्वयं कर सकेंगे और इसी को कहा गया है स्वगणना या सेल्फ एनुमरेशन। किस प्रकार से करेंगे? गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि स्वगणना करते समय आप बिल्कुल सही जब जानकारी फिल करते हैं तो आपके मन में खुशी आता है, हमने अनुभव किया है। और थोड़ी सी अगर गलती हो जाती है तो बहुत बड़ी घबराहट हो जाती है कि कहीं गलत तो ना हो जाए। इसलिए जानकारी पूरी रखना बहुत जरूरी है। तो आज से जो है उत्तर प्रदेश में स्वगणना शुरू हो रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके बीच रखें कि कैसे आप अपनी स्वगणना कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और विशेष रूप से आप अगर शिक्षक हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और वहां पर आपको टाइप करना है censusindia.gov.in। यह इनका वेबसाइट है। आप यहाँ जाएंगे, यह पोर्टल ओपन होगा और नीचे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है स्वगणना। यदि आप इस वेबसाइट को हिंदी से इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है, भाषा चेंज कर सकते हैं यहाँ से हिंदी से इंग्लिश में। मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ। यहाँ से स्वगणना को क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, आपको एक नए पेज में ले जाएगा ये। अब देखेंगे यहाँ पर स्वगणना की अवधि दिया गया है, अर्थात किस किस राज्य में कब से कब है। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है, 7 मई से अगला 21 मई स्वगणना का रहेगा। अब यहाँ से आपको अपने राज्य का चयन करना है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश चयन कर लिए और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको हूबहू टाइप करना है। इसके पश्चात वेरीफाई एंड प्रोसीड को क्लिक करना है। एक मैसेज आएगा जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि इस कार्य को करने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और कंप्लीट करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगा जिसको कहा जाता है SEID, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी। उसको आपको संभाल के रखना है। जब प्रगणक आपके घर आएंगे तो उस आईडी को उनको देना होगा। ओके क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है राज्य का चयन आप कर चुके हैं। यहाँ नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, इस जगह पर परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। तो मुखिया कौन होंगे? यह जरूरी नहीं है कि परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही मुखिया हो। आप चाहे तो उसका नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आपके परिवार में जो मुख्य निर्णय लेते हैं वह मुखिया होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुखिया का नाम लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं टेस्ट नेम। ठीक है, टेस्ट नेम ये उदाहरण है। इसके पश्चात इस जगह पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ध्यान रखना है कि जो आप मुखिया का नाम लिखे हैं और मोबाइल नंबर लिखे हैं वह चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल संभल के लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखा गया। उसके पश्चात यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। वेरीफाई एंड प्रोसीड को क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज का चयन करना है। तो लैंग्वेज चयन करते समय देखेंगे भारत की हर भाषा यहाँ पर आ रही है। आप जिस भाषा में जानकारी देना चाहते हैं उन्हीं का चयन करेंगे और एक बार लैंग्वेज चयन करने के पश्चात यह चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पर हिंदी का चयन कर रहे हैं। अब इस जगह पर आपको अपना ओटीपी को लिखना है जो आपके मोबाइल पर आया हुआ है। उसके पश्चात वेरीफाई ओटीपी को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका घर का जो लोकेशन है इसमें ऐड करना है। यदि आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से करना है। और यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको अपने फिंगर का उपयोग करना है। 2 फिंगर से जो है आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट करते जाएँगे। ठीक है? इसको हम ओके क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने घर का लोकेशन को दर्ज करने हैं। इसके लिए राज्य तो आपने चयन कर लिया है, जिला का चयन करना है। उसके पश्चात आपके घर के पते का जो पिन कोड नंबर है उसको लिखना है। यहाँ पर पिन कोड लिखना है और इस जगह पर आपके घर के पता का कोई लैंडमार्क या प्रमुख स्थान को लिखेंगे जो आपके घर के आसपास हो। जैसे मैंने एक लैंडमार्क लिखा, स्केटिंग एकेडमी
वो जो है इनके आसपास यहाँ पर आ गया। ये उदाहरण के रूप में है। यहाँ से हम खोजे को क्लिक करेंगे। खोजे क्लिक करने के पश्चात ये जो लैंडमार्क है उसके आसपास का एरिया दिखाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको जूम करने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड में जो है कंट्रोल को क्लिक करना है और कर्सर को इस प्रकार से स्क्रॉल करना है। ठीक है, ये जो लोकेशन यहाँ पे लाल रंग में दिखाई दे रहा है वह लोकेशन है जिसको हमने लैंडमार्क में लिखा था। अब इसके आसपास आपके जो घर होंगे, मान लीजिए आपका घर है यहाँ पर, ये आप जूम कर लिए। ये लाल रंग कौन सा है, यह जो है उस लोकेशन का लैंडमार्क है जिसको अभी आपने टाइप किया। इसके आसपास आप अपने घर को देखेंगे, मान लीजिए ये आपका घर है, तो क्या करेंगे, इसको आप टच करके ये जो बीचों बीच जो गोला बन रहा है वहीं पर लाएंगे और ठीक ऐसे ही काम मोबाइल में करेंगे 2 फिंगर के साथ। ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो देख सकते हैं लोकेशन यहाँ पर एग्जिट हो गया। अब इसको आप जो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, स्थान की पुष्टि करें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपका लोकेशन यहाँ पर ऐड हो गया। सहेजे और आगे बढ़े को क्लिक करना है। ये आपका स्थान को दिखाता है, ये पूरा डेमो वीडियो है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल मोड पे। यहाँ से हाँ को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको ये 4 प्रकार की जानकारी और भरना है, क्योंकि आपने स्थान का विवरण भर लिया, जनगणना घर का विवरण भरना है, सामान्य जानकारी है, सुविधाएं हैं, परिसंपत्तियां हैं। इतना भरने के पश्चात आपको पूर्वावलोकन पर देखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं जनगणना घर का विवरण। अब आपका जो घर है उसको आप देखेंगे किस प्रकार से है। सबसे पहले घर का जो जमीन है, फर्श है, वो किसका बना हुआ है, केवल मिट्टी है तो इसको क्लिक करेंगे। यदि लकड़ी या बांस से बना हुआ है तो लकड़ी या बांस को क्लिक करेंगे। यदि पक्की ईंट है क्लिक करेंगे। यदि पत्थर बिछा हुआ है तो पत्थर को क्लिक करेंगे। यदि सीमेंट से फ्लोरिंग किया गया है तो सीमेंट को क्लिक करेंगे। यदि टाइल्स लगा हुआ है तो टाइल्स को क्लिक करेंगे। इसके अलावा कोई अन्य चीज है जैसे बजरी वगैरह है तो आप इसको क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए घर में टाइल्स लगा हुआ है तो इसको हमने क्लिक कर दिया। इसके पश्चात जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, जो अब आपके जो घर का दीवार है, अब आपका जो घर है उसका दीवार किससे बना हुआ है, घास से, प्लास्टिक से या मिट्टी से, लकड़ी से, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, अर्थात पत्थर को उसमें क्या कर दिया है, रखा हुआ एक के ऊपर एक, लेकिन उसमें मसाला गारा नहीं लगाया हुआ है। पत्थर मसाला गारा के साथ अर्थात उसमें जो है पत्थर भी लगा है और उसमें मसाला से जोड़ा गया है। जीआई या फिर धातु से अर्थात जो टीन शेड होता है उससे बना हुआ है, या पक्का ईंट है या कंक्रीट है या अन्य कोई। अधिकांश जो है पक्के ईंट से होते हैं। तो आप अपने घर का देख लेंगे, जो भी है उसको लिखेंगे। अब होता है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री। मौसम के संपर्क में आने वाले बाहरी छत के लिए उपयोग की गई सामग्री का चयन करें, ना कि अंदर। जैसे कि ये जो है फॉल्स सीलिंग लगा हुआ है तो आप इसको नहीं करेंगे। उसके ऊपर में आपने क्या लगाया है, कंक्रीट है कि कुछ और है उनको। तो यहाँ पर जो है कंक्रीट रहता है अधिकांश में, जो पक्का मकान है तो कंक्रीट होता है। कच्चे मकान में कहीं पर घास फूस बांस लकड़ी का उपयोग होता है, कहीं पर पॉलीथीन का उपयोग होता है, कहीं पर मशीन से निर्मित टाइल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो छत है उसी को लिखेंगे कंक्रीट पे। अब जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है। अच्छी आप देख सकेंगे, अच्छी कब होगा, जीर्ण शीर्ण किसको माना गया है, ऐसे मकान जो जीर्ण अवस्था में है, बिल्कुल टूटने फूटने वाला है, वह जो है जीर्ण शीर्ण कहलाएगा। और इसमें थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता है, और उसमें यदि थोड़ा बहुत मरम्मत की आवश्यकता है लेकिन रहने योग्य है तो रहने योग्य में आएगा। यदि मकान की स्थिति बहुत अच्छी है तो यहाँ पर अच्छी को लिखेंगे। ठीक है, उसके पश्चात सहेजे और आगे बढ़े को क्लिक करेंगे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? बिल्कुल सुनिश्चित है, हाँ कर दिए। अब इसके पश्चात इस परिवार में सामान्य रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो परिवार की गणना कैसे करेंगे, परिवार के सदस्य में, तो आपके परिवार में शिशु से लेकर के बुजुर्ग तक जितने भी व्यक्ति हैं उनको आप काउंट कर लीजिए और उनकी संख्या को लिखना है। मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी माँ बाप और 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। परिवार के मुखिया का नाम आपने जो लिखा है वो आ गया, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब चूंकि आपने हिंदी भाषा चयन किए हैं या जो भी भाषा चयन करेंगे उसी भाषा में यहाँ पर लिखना है नीचे बॉक्स में। तो हमने हिंदी में लिखा था
तो हमने हिंदी भाषा चयन किया है, तो यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे। अब हिंदी कैसे लिखेंगे, जैसे आप व्हाट्सएप में टाइपिंग करते हैं उसी प्रकार से लिखना है, या फिर यहाँ से आप वर्चुअल कीबोर्ड ले सकते हैं, या जो है आप अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं तो गूगल इंडिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल इंडिक का प्रयोग करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब उसके पश्चात मुखिया का जेंडर पुरुष है कि महिला है कि ट्रांसजेंडर है, पुरुष हो गया। अब आपकी जो जाति है वो किस वर्ग में आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसको क्लिक करेंगे, आपको पूरा सूची दिखाई देगा। आप देख लेंगे कि आपका जाति किस वर्ग में आता है और उसका चयन कर लेंगे। मान लीजिए अन्य है तो अन्य क्लिक करेंगे। मकान के स्वामित्व की स्थिति, यदि मकान आपका है या आपके परिवार का है जिसकी गणना आपने इसमें लिखा है, जैसे आपने 6 सदस्य का संख्या दिया, उन 6 में से किसी एक सदस्य का है तो यहाँ पर अपना को क्लिक करेंगे। यदि मकान आपका नहीं है लेकिन आप किराए से रहते हैं, किराए से रहेंगे तो 2 स्थिति आएगी। पहला, आप किराए में हैं लेकिन आपका मुख्य घर गांव में कहीं और है, भारत देश के किसी न किसी कोने में आपका और घर है, तो आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि आपका कहीं पर भी घर नहीं है, केवल आप किराए में रहते हैं, तो ऑप्शन थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप एक ऐसे मकान में रह रहे हैं जो ना तो आपका है और ना ही किराया देते हैं, तो आप जो है चौथे नंबर अन्य को क्लिक करेंगे। ये अन्य जो है अक्सर सरकारी क्वार्टर में आते हैं और उस परिवार के लिए आते हैं जो माँ बाप से अलग रहते हैं लेकिन माँ बाप के परिवार में रहते, माँ बाप के घर में रहते हैं। ठीक है, जिसका खाना अलग रहता है। तो इस प्रकार से आप चयन कर लेंगे। तो चलिए हम अपना सिलेक्ट करते हैं। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, तो इसमें देखिए कि लिखा हुआ है रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारे और बरामदे की गिनती रहने योग्य कमरे में नहीं करना है। तो इन कमरों को छोड़कर आपके घर में जितने भी कमरे हैं जिसमें आप रहते हैं उनकी संख्या को गिन लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर 3 कमरे। ठीक है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, उन दंपतियों की गणना की जाए जो सामान्य निवासी हैं, भले ही पति या पत्नी में से कोई एक अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हो। इसका अर्थ समझिए, जैसे कोई परिवार है, जैसे यहाँ पर हमने दिया 6 सदस्य, तो इसमें पति पत्नी है, उनके माता पिता है और 2 बच्चे हैं। तो कितने जोड़ी हो गए, 2 जोड़ी हो गए, 2 दंपति हो गए, एक उनके माता पिता और दूसरा पति पत्नी। मान लीजिए उसमें से पति पत्नी में से जो पति है कुछ समय के लिए बाहर है लेकिन वापस उसी घर में आना है, तो वो जो है दंपति की संख्या में होगा। परमानेंट बाहर है तो उनको नहीं काउंट कर रहे हैं, या मृत हो चुके हैं, विधवा या विधुर है, तो उनको दंपति में शामिल नहीं करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस परिवार में 2 दंपति है। सहेजे और आगे बढ़ने को क्लिक करेंगे, हाँ क्लिक कर देते हैं। अब हमको सुविधाएं पर जो है जानकारी भरना है। पेयजल का मुख्य स्रोत, आपके घर में पीने का पानी का मुख्य स्रोत क्या है। नल का पानी उपचारित स्रोत से अर्थात फिल्टर होके आ रहा है, तो इसको क्लिक करेंगे। यदि नल है लेकिन फिल्टर होके पानी नहीं आ रहा है तो इसको क्लिक करेंगे। कुआं है घर में या हैंडपंप है या ट्यूबवेल है, आप उसका चयन करेंगे जिसका उपयोग आप पीने के लिए करते हैं। ध्यान रहे कि यदि आपके पास एक से अधिक स्रोत है, कुआं भी है नल भी है, तो उसका चयन करेंगे जिसमें का पानी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं पीने के लिए। पानी पीने के लिए जिस सोर्स का आप ज़्यादा उपयोग करते हैं उसका चयन करेंगे। हो सकता है आपके यहाँ नल भी हो और कुआं भी हो, कुआं के पानी का उपयोग आप अन्य कार्यों में कर रहे हैं लेकिन पीने के लिए नल के पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो नल को आप सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हो गया, अगला ऑप्शन हो गया पेयजल स्रोत की उपलब्धता। तो आपके यहाँ पीने का पानी की उपलब्धता कहाँ पर है, परिसर के अंदर, परिसर के निकट या दूर। तो परिसर के अंदर अर्थात आप जहाँ रहते हैं उसी घर में उसी कैंपस में अगर पीने की पानी की सुविधा है तो परिसर के अंदर को क्लिक करेंगे। लेकिन परिसर के निकट क्या होता है, परिसर के दूर क्या होता है, इसको समझिए। शहरी क्षेत्रों में जैसे शहर है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहाँ पर 100 मीटर के अंतर्गत यदि आपके लिए पीने की पानी की व्यवस्था है तो वह कहलाएगा परिसर के निकट। 100 मीटर से दूर है शहरी क्षेत्र में तो वह कहलाया जाएगा परिसर के दूर।
ये शहरी क्षेत्र हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर के अंतर्गत है तो वो कहलाएगा परिसर के निकट, जैसा कि इसमें दिया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर से दूर है तो वो कहलाएगा परिसर से दूर। तो यहाँ पर हम परिसर के अंदर को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस घर में नल घर में ही लगा है। प्रकाश का स्रोत, तो आपके यहाँ बिजली का स्रोत क्या है, प्रकाश का, लाइट का स्रोत क्या है। अब यहाँ पर प्रकाश के मुख्य स्रोत का चयन करेंगे। जैसे आपके घर में बिजली कनेक्शन आया हुआ है तो बिजली का करेंगे। यहाँ पे अन्य ऑप्शन दिएंगे, आप जो उचित ऑप्शन लगता है उसको लिखेंगे। शौचालय की सुलभता, आपके घर में शौचालय है या नहीं है। अगर है तो दो स्थिति होंगे, क्या वह केवल आपके परिवार के लिए है कि अन्य परिवार या किराएदार के साथ आप उपयोग कर रहे हैं। अगर आपके परिवार के लिए ही है तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, केवल परिवार के उपयोग हेतु। यदि आप अन्य परिवार के साथ साझा रूप में उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ अन्य परिवार के साथ साझे में आएगा। आपके घर शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय उपयोग कर रहे हैं तो सार्वजनिक शौचालय उपयोग यहाँ पे लिखेंगे। यदि तीनों की सुविधा नहीं है, आप खुले में उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर खुले में आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं केवल परिवार के उपयोग हेतु। ठीक है। अगला है शौचालय के प्रकार, किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पे पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, तो अधिकांश जो है सेप्टिक टैंक वाले होते हैं और बाकी जो प्रकार है उसके लिए आप देखेंगे निर्देशिका दिया गया है और मैं अपने चैनल में वीडियो भी बनाया, उसमें देख लेंगे। यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। अब नीचे जाएंगे, अगला प्रश्न है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। आपके घर का जो गंदा पानी निकलता है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, ढकी नाली में है, खुली नाली में है, कि नाली बना ही नहीं है ऐसी आप बहा देते हैं। तो यहाँ पर हम खुली नाली को क्लिक कर रहे हैं। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो हाँ को, और हाँ में दो ऑप्शन है। एक पैक बाथरूम है जहाँ पर छत भी है, दरवाजा भी है, तो स्नान गृह आएगा। और घेरा कर दिए है, ऊपर में छत नहीं है तो छत के बिना आहत आएगा। ठीक है, अगर स्नान गृह नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं को। आप घर में खाना किससे बनाते हैं, रसोई में खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और किस स्थिति में, इसको देखते हैं। देखेंगे आपके घर में अलग से किचन रूम है और किचन रूम में आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने की दो स्थिति होगी, या तो आप एलपीजी या पीएनजी गैस का कनेक्शन आपके घर में उपलब्ध होगा या आप अन्य स्रोत से कर रहे होंगे। तो आप यदि गैस चूल्हा से खाना बनाते हैं जिसमें सिलेंडर का उपयोग होता है या पीएनजी का उपयोग होता है पाइपलाइन का, तो आप इसको क्लिक करेंगे। दूसरी स्थिति हो सकती है कि आपके घर गैस से खाना बनता है लेकिन अलग से किचन रूम नहीं है। उस स्थिति में घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, तो इसको क्लिक करेंगे। यदि आपके घर के परिसर के अंदर खाना न बना करके खुले आंगन में खाना बना रहे हैं, उस स्थिति में ये तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हम मानते हैं कि आपके घर में किचन है और गैस से खाना बन रहा है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, घर में खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है, जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी या पीएनजी। तो कई घर ऐसे होंगे जहां पर एक से अधिक ईंधन का प्रयोग होता है, अर्थात लकड़ी और कंडा का भी प्रयोग करते हैं और गैस का भी प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में साल भर में ज्यादातर जिस माध्यम का प्रयोग होता है, जिस ईंधन का प्रयोग होता है, उसी को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर एलपीजी या पीएनजी को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके पश्चात सहेजे और आगे बढ़े को क्लिक करना है, हाँ को क्लिक कर दीजिए। अब इसके पश्चात परिवार द्वारा धारित संपत्तियां, आपके यहाँ रेडियो या ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, वह प्राथमिक उपकरण जिस पर अधिकांश सदस्य रेडियो चैनल को सुनते हैं। परंपरागत रेडियो सेट, अर्थात आपके घर अलग से रेडियो सेट है जो पहले उपयोग होता था, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आप मोबाइल में एफएम या रेडियो सुनते हैं तो मोबाइल या स्मार्टफोन को क्लिक करेंगे, जनरली इसी का यूज ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा अन्य कोई उपकरण है तो इसको क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं को क्लिक करेंगे। हम मानते हैं कि जितने भी मोबाइल है उन सब में एफएम चलता है और आप कभी ना कभी उसका सुनते हैं, तो यहाँ पर मोबाइल फोन या स्मार्टफोन को क्लिक करेंगे। टेलीविजन है, आपके घर में टीवी है या नहीं है, अगर है तो चार स्थिति है। पहला, फ्री डीटीएच जो लगता है, दूरदर्शन मुफ्त डिश, जिसमें आप एक बार लगा लेते हैं, हर महीना रिचार्ज कराना नहीं पड़ता, तो आप दूरदर्शन मुफ्त डिश को क्लिक करेंगे। यदि आप डीटीएच, टाटा स्काई,
एयरटेल या अन्य कोई सुविधा उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप केबल कनेक्शन के माध्यम से कर रहे हैं उपयोग तो केबल कनेक्शन करेंगे। यदि आप वाईफाई के माध्यम से, नेट के माध्यम से देख रहे हैं तो यहाँ पर अन्य को क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर दूरदर्शन मुफ्त डिश को क्लिक किए। इसके पश्चात इंटरनेट की सुविधा, आपके घर में इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है। यदि परिवार एक से अधिक उपकरणों पर इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं या अलग-अलग सदस्य इंटरनेट के अलग-अलग उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, तो उस उपकरण का विवरण दे जो अधिकांश परिवार द्वारा उपयोग में किया जाता है। सिंपल सा चीज़ है, यदि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं मतलब आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देखेंगे किस माध्यम का कर रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग करते हैं या मोबाइल फ़ोन का या वाईफाई या अन्य उपकरण का, तो हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को क्लिक कर दिए। लैपटॉप या कंप्यूटर आपके घर में है या नहीं है, ठीक है? यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं क्लिक करेंगे। टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन आपके घर में ये है कि नहीं है? केवल लैंडलाइन है इस प्रकार से जिसका आजकल तो उपयोग बहुत कम होता है। अगर है तो इसको क्लिक करेंगे। केवल मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? अर्थात लैंडलाइन नहीं है, केवल मोबाइल फ़ोन है। अब इनमें से ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसमें भी 3 ऑप्शन है। पहला स्मार्टफ़ोन अर्थात इस प्रकार से जो फ़ोन होगा वो स्मार्टफ़ोन कहलाएगा। दूसरा है साधारण फ़ोन जो कीपैड वाला होता है वो। आप देखेंगे आपके घर में अगर स्मार्टफ़ोन है तो इसको क्लिक करेंगे। यदि केवल कीपैड वाला मोबाइल है तो इसको क्लिक करेंगे। यदि दोनों प्रकार के मोबाइल है तो दोनों को क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं को क्लिक करेंगे। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, यदि आपके यहाँ साइकिल है तो हाँ क्लिक करेंगे। न उसके बाद यदि मोटरसाइकिल है तो इसको क्लिक करेंगे। यदि साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों है तो दोनों को क्लिक करेंगे। यदि दोनों नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसमें स्कूटी ये सब आएँगे ना, एक्टिवा भी आएँगे, मोपेड को भी शामिल किया गया है। कार, जीप या वैन, अगर आपके घर में परिवार में 4 पहिया वाहन है तो हाँ को क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं को क्लिक करेंगे। उसके बाद है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज। आप भोजन में आपके परिवार किसका उपयोग करते हैं? कौन से अनाज का प्रयोग करते हैं? ज़्यादातर उसका लिखना है चावल है, गेहूँ है, ज्वार है। ज़्यादातर जिसका उपयोग होता है उसे लिखना है, जैसे चावल का उपयोग करते हैं, ठीक है? उसके पश्चात यहाँ पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? सहेजे और आगे बढ़े को क्लिक करना है। अभी तक आपने जो भी जानकारी भरे हैं, वो जो है पूर्वावलोकन के रूप में आपके सामने आएँगे, जिसमें आपकी स्थान का विवरण होगा, जिला का विवरण, इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है? पूरा एक-एक पॉइंट को चेक कर लीजिएगा। चेक करने के पश्चात नीचे में देखेंगे एक ऑप्शन आता है, 3 ऑप्शन आते हैं, संशोधन के लिए वापस जाएँ। आपने इसको फ़िल किया और कहीं पे लगता है कि हमने गलत भर दिया, तो आप संशोधन के लिए वापस जाएँगे और जहाँ पर जिस पॉइंट में संशोधन करना है, संशोधन कर दीजिएगा। यदि आप इसको भर लिए हैं लेकिन अभी फाइनल सबमिट नहीं करना चाहते हैं, बाद में सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ड्राफ्ट के रूप में सेव करे को क्लिक करेंगे। यदि आप बिल्कुल कन्फर्म है कि आपने जो भी जानकारी भरा है वो बिल्कुल सही है, इसमें और सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो आप पुष्टि करें और सबमिट करे को क्लिक करेंगे। जैसे ही पुष्टि करें, सबमिट करे को क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में एक एसएमएस आएगा, जिसमें आपका एनुमरेशन आईडी होगा, उसको आपको सँभाल के रखना है। स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, ठीक है? तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें को क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपकी स्वगणना हो जाएगी। चूँकि यह डेमो वीडियो था, तो मैं इसको फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्राफ्ट के रूप में सेव करे को क्लिक कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, यह जो टेस्ट के रूप में बना है, ये फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर मैसेज दिया गया है कि आपका डेटा ड्राफ्ट के रूप में सेव किया गया है। आप इसे जो है 21 मई 2026 तक संपादन कर सकते हैं और अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। अर्थात इसका जो लास्ट डेट तक हम संपादन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसी दिन सबमिट कर सकते हैं। इसको ओके क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका जो है एनुमरेशन फॉर्म भरा जाएगा। एनुमरेशन फॉर्म तभी भराएगा जब आप फाइनल सबमिट करेंगे। मैंने यहाँ पर केवल जो है डेमो वीडियो बनाया, इसलिए इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव किया। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी अवश्य बताइएगा। और हमारे चैनल में यदि आप प्रगणक हैं, तो जनगणना के संबंध में पूरी जानकारी आ रही है, उसको आप फॉलो करें, देखें और आप बहुत बढ़िया तरीके से जनगणना कार्य कर सकते हैं। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और एक थैंक यू मैसेज ज़रूर कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।